दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं। एक पुलिस वाली खुद जंगल में मजलूम साधु की झोंपड़ी पर खुद पहुंच गई। और वो लड़की जो मजलूम साधु के साथ करती है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक डरावने जंगल की दास्तान है। इस घने जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था जो लगभग 70 साल का था। वो इस घने जंगल में एक झोंपड़ी में रहता था। उस समय उसके दिल में एक डर की लहर दौड़ने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और झोंपड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। सामने एक पुलिस वाली औरत खड़ी थी जो बारिश की वजह से भीगी हुई थी और ठंड की वजह से कांप रही थी। साधु ने पूछा, ऐ लड़की, कौन हो तुम? इस घने जंगल में, इस तेज बारिश में, अंधेरी रात में क्या कर रही हो? पुलिस वाली ने हाँफती हुई आवाज में कहा, बाबा प्लीज मुझे अंदर आने दो। मेरी जीप खराब हो गई है। मैं रास्ता भटक गई हूँ और सिग्नल भी नहीं है। यहाँ जंगल में बहुत खतरा है। साधु ने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी और कहा, बेटी अंदर आ जाओ। साधु ने फिर नरमी से पूछा, बेटी तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गई? जंगल का रास्ता तो पुलिस वालों को भी मालूम नहीं होता। पुलिस वाली ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा मुझे एक केस की तफ्तीश के लिए एक गांव जाना था, मगर जीपीएस बंद हो गया। बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे लगा ये कोई छोटा रास्ता है, लेकिन मैं घने दरख्तों के बीच गुम हो गई। तभी आपकी झोंपड़ी से थोड़ी रोशनी दिखी। साधु ने सर हिलाया। बेटी, खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए मेरे आश्रम की तरफ रुख मोड़ा, वरना ये जंगल रात को शिकारी जानवरों से भरा होता है। पुलिस वाली ने साधु की तरफ देखा, फिर बोली, बाबा लोग कहते हैं इस जंगल में चमत्कार होते हैं। साधु लोग ज्ञान रखते हैं, क्या ये सच है? साधु हल्का सा मुस्कुराया। चमत्कार नजर से नहीं, दिल से देखे जाते हैं बेटी। जिसने दुनिया को छोड़कर जंगल में आसन लगाया, वो ज्ञान के करीब होता है, और ज्ञान ही असली चमत्कार है। बारिश थमी तो आसमान में हल्की चांदनी उभरी। साधु ने पुलिस वाली से कहा, अब तुम सो जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें जंगल के बाहर वाले रास्ते पर छोड़ आऊंगा। पुलिस वाली ने सर झुकाकर कहा, बाबा आज मैंने पहली बार शांति महसूस की है। शहर में शोर है, शक है, जुर्म है, यहाँ सिर्फ सुकून है। साधु ने अपना आसन बिछाया और ज्ञान के मंत्र पढ़ने लगा। पुलिस वाली ने एक पुरानी दरी ओढ़ ली और झोंपड़ी के कोने में सो गई। रात भर साधु मंत्र पढ़ता रहा और झोंपड़ी के बाहर जंगल खामोशी से सांस लेता रहा। सुबह जब सूरज निकला, परिंदे चहचहाए, पुलिस वाली की आंख खुली। उसने खुद को तरोताजा महसूस किया। वक्त गुजरता गया। पुलिस वाली ने अब हफ्ते में 2 बार जंगल जाना शुरू कर दिया। कभी वह खुद साधु के लिए पुराने कपड़े लाती, कभी उसकी झोंपड़ी के बाहर सफाई करती। साधु ने उसे एक नया नाम दिया, देवी। तुम अब सिर्फ पुलिस वाली नहीं, देवी हो, जो जंगल में रोशनी लेकर आई है। एक रात जब बारिश फिर वैसी ही तेज हुई जैसी पहली मुलाकात वाली रात थी, देवी, पुलिस वाली ने साधु से पूछा, बाबा क्या इस जंगल में कोई राज छुपा है? साधु ने आंखें बंद करके कहा, बेटी हर जंगल में एक राज छुपा होता है। एक खामोशी, एक आजमाइश, एक दरवाजा जो सिर्फ उन्हीं पर खुलता है जो सच्चे दिल से जंगल को सुनते हैं। देवी ने हैरानी से पूछा, और वो दरवाजा कहाँ है? साधु ने इशारा किया, यहाँ नहीं, तुम्हारे दिल में है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा सकता हूँ। देवी ने कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। फिर अगली सुबह साधु ने उसे एक पगडंडी दिखाई जो बहुत गहरी झाड़ियों के बीच थी, जहां आज तक कोई नहीं गया था। यहाँ से जाना है, खामोशी से आंखें बंद करके सिर्फ मंत्र का जप करते जाना है, और जो भी नजर आए सिर्फ देखना है, डरना नहीं। देवी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस रास्ते पर कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ झूमते, जमीन हिलती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। साधु की सीख याद आई, डर तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें परखता है। आधे घंटे बाद वह एक साफ मैदान में पहुंची। उसी पल उसे एक अजीब सी रोशनी ने घेर लिया, और एक पल के बाद वह दोबारा साधु की झोंपड़ी के सामने खड़ी थी। मगर अब वह वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर सुकून और दिल में ज्ञान। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम सिर्फ पुलिस वाली नहीं, तुम देवी सती हो चुकी हो। अब तुम जहां जाओगी वहां अंधेरा नहीं टिकेगा। देवी सती ने सर झुकाकर कहा, बाबा मैं आपकी राह बन गई हूं। अब मेरा फर्ज है कि मैं इस ज्ञान को उन तक पहुंचाऊं जिन्हें अंधेरे ने कैद किया है। साधु ने आंखें बंद करके आसमान की तरफ हाथ उठाए और बोला, बेटी अब तेरा सफर शुरू हुआ है। जो रोशनी तुझे मिली वो अब दूसरों तक पहुंचानी है, मगर याद रख, रोशनी बांटने वाले को सबसे पहले खुद जलना पड़ता है। देवी सती ने साधु के कदमों को चूम कर वादा किया, बाबा
मैं हर उस जगह जाऊंगी जहां जुल्म छुपा है। मैं अंधेरे से नहीं डरूंगी, चाहे मेरे सामने राक्षस हो या अपना साया। उसी दिन से देवी सती ने एक नया सफर शुरू किया। अब वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं रही। वो जहां जाती, लोगों की नजरें झुक जाती। जिस कैदी को कोई ना सुधार सका, देवी सती सिर्फ एक बार उसकी आंखों में देखती और उसका दिल नरम पड़ जाता। पुराने थानों में कैद लोग कहते, ये कोई आम औरत नहीं, ये कोई देवी है। इसके लफ्ज दिल में उतरते हैं। फिर देवी सती या साधु एक मंत्र पढ़ते, एक किस्सा सुनाते, और वो इंसान अपने अंदर झांक कर रोने लगता। रफ्ता रफ्ता जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम बन गया। दीवारें नहीं थीं, सिर्फ छतें थीं और दिलों के लिए दरवाजे खुले थे। लोग उसे जीवन आश्रम कहने लगे, जिंदगी का आश्रम, जहां इंसान दोबारा जीना सीखते थे। देवी सती अब शहर से आकर सिर्फ एक वर्दी वाले किरदार में नहीं आती थी। वो अब एक माँ थी, एक बहन, एक रहनुमा। और साधु अब पहले से भी ज्यादा खामोश रहता था, क्योंकि अब उसकी आवाज देवी सती बन चुकी थी। रात को जब सब सो जाते तो देवी सती और साधु झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखते और वही पुराना सवाल दोहराते, बाबा क्या रोशनी कभी हार सकती है? साधु कहता, नहीं बेटी, जब तक दिलों में उम्मीद है तब तक रोशनी जिंदा है। देवी सती का चेहरा पुरसुकून मगर उम्र रसीदा हो चुका था। साधु की झोपड़ी अब भी वैसे ही खड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।